हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूं रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया और इस तरीके का स्नेह आप सभी का मेरे साथ रहा है। इससे मैं शन्य आगे बढ़ रही हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करिए जो भी मैं टॉपिक डालती हूँ उससे रिलेटेड। तो व्यूवर्स, कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा या फिर देखा होगा, छोटे बच्चे हो, किशोर हो, युवा हो, वयस्क हो या कोई बुजुर्ग हो, कभी ना कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव यानी एग्रेशन या फिर आक्रामकता जिसे हम कहेंगे, आक्रामक हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ फेंकेंगे, किसी तरीके से अपने आप को खाना वगैरह नहीं खाएंगे, या अपने आप को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या कष्ट देने का काम करेंगे, किसी चीज़ को उठापटक कर देंगे, फेंक देंगे, इस तरीके की चीज़ करते हुए नज़र आ जाते हैं। तो आखिर आक्रामकता या एग्रेशन है क्या चीज़? एग्रेशन जो है गुस्से का एक आगे का रूप है जो एक्शन में दिखता है। एंगर या जिसे हम गुस्सा कहते हैं, गुस्सा एक भावना है, एक फीलिंग है, जबकि एग्रेशन या आक्रामकता एक बिहेवियर है जो एक्शन में दिखता है, जो कि प्रेरित होता है बदले की भावना से। अक्सर आप देखोगे छोटे बच्चे किसी को काट लेंगे, मारेंगे, खुद को भी अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे, अपने आप को दीवार से सर पटकेंगे, मुक्के मारेंगे। ये सारी चीज़ें, हरकतें जो एक्शन में करते हैं। तो ये हो गया जो फिजिकली कर रहे हैं या शारीरिक रूप से कर रहे हैं। दूसरा होता है वर्बल तरीके से या मुख से ही करेंगे, यानी बोल कर करेंगे। तो जैसे बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, बहुत ज़ोर से आवाज़ करेंगे, या फिर किसी को चिढ़ाने का काम करेंगे, या फिर उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। अगला है रिलेशनल। अब रिलेशनल एग्रेशन कैसा होता है? एग्रेशन उतारते हैं किसी संबंध को लेकर, किसी रिलेशन को लेकर, जैसे कि किसी के बारे में वो गलत रूमर फैलाएंगे या उसकी बारे में झूठ बोलेंगे, लोगों के सामने उनकी बदनामी करके वो अपना फेवर चाहेंगे और अगले को बुरा बनाकर बताएंगे। अगला होता है पैसिव एग्रेशन या फिर निष्क्रिय आक्रामकता। आक्रामकता तो होती है बट बोलकर नहीं होगी, मौखिक रूप से नहीं होगी और ना ही शारीरिक रूप से होगी, लेकिन एग्रेशन दिखता है उनके बिहेवियर से। जैसे बदला लेना चाहते हैं, अगर वो खुद होके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या इन्वॉल्व होकर नहीं कर सकते, तो सामने से नहीं कर सकते, तो फिर वो अक्सर पीछे या साइलेंट में रहकर करेंगे। तो पीछे या साइलेंट में, जैसे मान लीजिए अगले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंच रहा है, दुख है, तो उनको बहुत खुशी होगी, या उनके लिए वो कोई इमोशंस नहीं रखेंगे या दुख नहीं जताएंगे, या फिर सोचेंगे कि हाँ इनको के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और चुपचाप रहेंगे, चुपचाप रहकर उनको देखेंगे। मान लीजिए कोई पार्टी या शादी ब्याह में अगर मिल रहे हैं तो उनको देख के वो इग्नोर करेंगे या मुंह मोड़कर चले जाएंगे। ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी वाले बिहेवियर दिखता है जो पैसिव एग्रेशन में हो। अगला है साइबर बुलिंग। साइबर वेब की दुनिया में चलती है, तो वहाँ पे हमको साइबर बुलिंग जैसे चीज़ें देखने को मिलती है। साइबर बुलिंग भी एक तरीके लिखित रूप में या कई बार कमेंट्स के माध्यम से देखने को मिलता है, जो आगे से लिख कर पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम कभी बच्चों के व्यवहार में, कभी किसी किशोर के व्यवहार में, या फिर किसी वयस्क या बुजुर्ग के व्यवहार में देखते हैं, ये दिखने को मिलता ही है। तो फिर आखिर हम इन सब चीज़ों से उबरे कैसे, या फिर हम खुद या फिर ऐसे चीज़ों से कैसे उबर सकते हैं, या अपने आसपास जो लोग हैं उनको कैसे इन सब चीज़ों से उबार सकते हैं? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है ABCDE। तो अब ABCDE क्या है? ABCD का मतलब हुआ A फॉर अवेयरनेस। उस व्यक्ति को या खुद अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो अपने आप को अवेयर करिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों हो जाता है मेरे साथ, या फिर मैं ऐसे सिचुएशन किस सिचुएशन में ऐसा कर लेता हूँ। अगला है बी से ब्रीथिंग, यानी अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल रखिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या बन रही है जिसमें कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और आपका ब्रीथिंग बढ़ते जा रहा है, सांस को डीप लीजिए और उसको छोड़िए। ब्रीथिंग या कामिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आप कंट्रोल में आइए। अगला है सी का मतलब है काउंटिंग योर ब्रीथ। काउंटिंग योर ब्रीथ मतलब अपनी सांसों को गिनिए। अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है या अटेंशन जो है उधर ना लगाकर अपने बॉडी के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है, और ख़ास करके ब्रीथिंग से आप काउंट करने की कोशिश करिए। अगला है डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम दैट सिचुएशन। जो व्यक्ति एग्रेसिव हो रहा है उसको थोड़े देर के लिए दूर छोड़ देना, ताकि वो खुद अपने आप में एक कामिंग स्टेट में आने लग जाए। खुद कुछ अगर उसके सामने कुछ नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे अपने आप ही काम होने लग जाएगा। एक क्वेश्चन आएगी जब वो हाई होते हैं, फिर हाई से वो एक ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है। अब नेक्स्ट इज ई मतलब एक्सप्रेस।
जब कभी आप खुद जो भी भावनाएं हैं या बात है जिसकी वजह से आपका ये क्रिएट होता है, उसको शब्दों में बोल के बताइए। आराम से बात करिए, अपने शब्दों से उसको एक आकार दीजिए ताकि अगला व्यक्ति उनको हेल्प कर पाए, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किसी का हेल्प ले सके, या जो हेल्प करना चाहते हैं या आपकी जो मदद करना चाहते हैं वो आपको मदद कर सके। जो भी इस दौर से गुजर रहा उसको प्यार से उसको हग करिए, उसको कभी कभी प्रेज़ करिए कि ये वो कभी अच्छे भी होते हैं। जब कभी ठीक नहीं है तो उनको डिसिप्लिन में बातें बताइए। पनिशमेंट इज़ द नेक्स्ट लेवल, बट पनिशमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। डिसिप्लिन एक ऐसा हो जहाँ आप ट्रेन करने वाला काम करते हैं। थिंक के अलावा कोई दूसरे एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे कोई छोटा बच्चा मान लीजिए रो रहा है, चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो अकेले छोड़ दीजिए या फिर कोई खिलौने वाली बात करिए या फिर कोई कार्टून वाली बात करिए, जिससे कि उसका थोड़ी देर के लिए ध्यान अपने जो एक्शंस चल रहे हैं उससे हटकर वो दूसरी बातों पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सिचुएशन से दूर करने का, या फिर वो जो भी परिस्थितियाँ उससे दूर करने की बात करनी चाहिए या फिर होना चाहिए। किशोरों के साथ में फ्रेंडली होइए। फ्रेंड आप नहीं बन सकते, लेकिन डेफिनेटली आप फ्रेंडली होकर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं, जिससे कि वो एक्सप्रेस करके आपसे बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो माता पिता से बात नहीं करते, लेकिन किसी दूसरे रिलेशनशिप में, जैसे चाचा हो गया, मौसी हो गई, बुआ हो गए, या फिर कोई दूसरे, इसमें बहुत कंफर्टेबली अपनी बातों को रखते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति उनकी बात को समझता है। ऐसे ही वयस्क को भी देखिए कि वो अपने एक्शन को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। किसी, चाहे बॉस को लेकर हो या कोई ऑफिस का चीज़ को लेकर हो, तो उनको कहीं न कहीं वो स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपना एग्रेशन को बाहर निकाले शब्दों के फॉर्म में, अपने, ना कि उसको आक्रामक ढंग से उसको दिखाए। इस तरीके के बिहेवियर को वेंटिलेट करने का मौका मिलना चाहिए, जो किसी को हानि ना पहुंचाए, ना वो उनको खुद को पहुंचाए ना दूसरों को पहुंचाए। अगला है कि माफ़ कर देने वाली बात, जैसे करते हैं कि किसी के लिए आपको एग्रेशन है तो माफ़ कर दो, जिसे हम कहते हैं कि यार गुस्सा थूक दो। ये कहावत हमने सुना ही है। जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको प्रोडक्टिव बनाएं या फिर उसको सकारात्मक ढंग से हमारा वातावरण तैयार करें। जैसे हमने 3 इडियट्स में दे सुना ही था, ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल कह लीजिए या काम डाउन कह लीजिए, या फिर यू विल बी ओके, ऑल इज़ ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। इस तरीके से कुछ बातें खुद को जो ऐसा चीज़ों से गुजर रहा है उसको बोलने के लिए कहिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके है, यू आर ओके, यू आर फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। इस तरीके से बात करके हम अपने आप को भी काम डाउन या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल्दो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत रोल प्ले करता है ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, या व्यक्ति को धीरे धीरे इसके बिहेवियर को पॉजिटिव साइड में डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था या करेक्शन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैलेंज और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।